गए वो दिन। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। बच्चों, बचपन में हम सभी ने कई नादानियाँ की होंगी। बचपन नादानियों का ही दूसरा नाम है। आज हम नादान दोस्त पाठ में दो छोटे छोटे बच्चों की नादानियों को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक महान साहित्यकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन और निर्मला हैं। हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय योगदान देने के कारण प्रेमचंद जी की स्मृति में भारतीय डाक विभाग की तरफ से 30 जुलाई 1980 को डाक टिकट जारी किया गया। इस महान साहित्यकार की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। नादान दोस्त पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी ने केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा की नादानी का वर्णन किया है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। सवेरे दोनों आंखें मलते हुए कार्निस के पास पहुंच जाते और चिड़िया को वहां बैठा देखते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता कि वे अपने दूध और जलेबी को भी भूल जाते। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा आदि। लेकिन इन बातों का जवाब देने की किसी को फुर्सत नहीं थी। ना तो अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना तो बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अतः दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। वे अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि अब बच्चे बाहर निकल आए होंगे। अतः बच्चों के चारे का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। उन दोनों ने आपस में विचार किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, जिससे चिड़िया की सहायता हो जाएगी और घोंसले के ऊपर कपड़े की छत भी बना दी जाए। इसके साथ साथ पानी की भी व्यवस्था कर दी जाए। ये सोचकर उन लोगों ने इन सब की व्यवस्था करने का प्रयास शुरू कर दिया। केशव ने कूड़ा फेंकने वाली टोकरी से घोंसले को ढक दिया, जिससे सूरज की रोशनी घोंसले पर ना आ सके। बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आपके प्रश्न हैं। प्रश्न 1, नादान दोस्त पाठ के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कृष्णा सोपती, बी मुंशी प्रेमचंद, सी धर्मवीर भारती और डी रघुवीर सहाय। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन 2, चिड़िया ने अंडे कहाँ पर दिए थे? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मकान के अंदर,
बी पेड़ पर, सी छत पर और डी कार्निस पर। जी हाँ बच्चों, वेरी गुड, आपने बहुत सही गेस किया। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कार्निस पर। क्वेश्चन 3, केशव और श्यामा आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि ऑप्शन ए, उनके सवालों का जवाब देने की किसी को फुर्सत नहीं थी, बी, उन्हें सब पता था, सी, वे किसी से बात नहीं करते थे और डी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, उनके सवालों का जवाब देने की किसी को फुर्सत नहीं थी। हमने पाठ पढ़ाते समय बताया था कि न तो अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी और न ही बाबूजी को पढ़ने लिखने से, इसलिए दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, केशव और श्यामा ने कूड़े फेंकने वाली टोकरी का उपयोग किस कार्य के लिए किया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए, चटाई बनाने के लिए, बी, घोंसले को धूप से बचाने के लिए, सी, चिड़िया के बच्चों को पकड़ने के लिए, डी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल ठीक, आपका ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है, घोंसले को धूप से बचाने के लिए। तो इस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन समाप्त हुआ। अब आपको 2 लघुत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। प्रश्न 1 है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? प्रश्न 2, केशव और श्यामा ने चिड़िया की सहायता करने के लिए क्या फैसला लिया? तो ये दोनों प्रश्न हैं, इनके आंसर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।